नमस्कार सभी को। प्रकृति का वरदान है लहसुन। लहसुन बहुत प्रकार के हैं साहब, आप जानते होंगे। और हमारे हिंदुस्तान में तो इसको प्राचीन समय से इसका इस्तेमाल हो रहा है मसालों के रूप में और दवाई के रूप में। आयुर्वेद में तो इसका बहुत ऊंचा स्थान है। ये बात रोगों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका रस जो है आँखों में डाला जाता है अलग अलग तरीक़ों से। कान की दर्द को दूर करने वाला होता है इसका रस, और उसका तरीका अलग अलग है। परंतु इसका जो आज हर कोई दूसरा तीसरा आदमी आपको मिलेगा जो कि मंदग्नि से पीड़ित होगा। ज़्यादातर रोग मंदग्नि से होते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसे हो गए कि हमारी मंदग्नि हो जाती है। क्योंकि जो मंदग्नि मतलब कि जो आपको पचाने की क्षमता है वो मंद हो गई। अब भारी चीज़ें नहीं पचाने की क्षमता हम खो चुके हैं, क्योंकि उतना परिश्रम नहीं है और जो भी हम खा रहे हैं वैसा ही है। तो इन सब के लिए जो थूम है, जो इसको लहसुन गार्लिक बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी कली अगर हम सुबह सेवन करें तो निश्चय ही बहुत फ़ायदेमंद रहता है। एक उम्र के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग इसका निषेध भी करते हैं, क्योंकि ये तमोगुणी है। तमोगुणी मतलब कि ये ऊर्जा से भरपूर रहता है, और जिन लोगों को ध्यान वगैरह करना है उनके लिए तो ये उचित नहीं है कि जो वो थूम खाएँ, क्योंकि इसकी गंध भी बड़ी तेज़ होती है, तीखण होती है। परंतु ये बहुत फ़ायदेमंद है साहब। परंतु हमने किया क्या, इसके फ़ायदों को इतना मार दिया ना आज कि मैं देखता हूँ कि जो लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं थूम, जो इस लहसुन का, पर फिर भी उनको वो फ़ायदा नहीं मिलता जो लहसुन का असली फ़ायदा रहता है। वो उसका कारण है क्योंकि जो आज थूम मैं बार बार हम थूम बोलते हैं इसको। लहसुन का इस्तेमाल, लहसुन को पैदा करने के लिए जो खाद इस्तेमाल हो रही है वो तो ऑर्गेनिक तो होगी नहीं। और दूसरा क्या हो गया, मार्केट में नए नए लहसुन आ गए जिनका देखिए, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ। ये है हमारा देसी लहसुन, जिसका आप साइज़ देखिए। ये हमारा प्राचीन देसी लहसुन। ये दूसरा जो है इससे बड़ा लहसुन जो है, एक ही चीज़ है। परंतु जो पहाड़ी देसी लहसुन होता था इससे ज़्यादा गांठ नहीं बनती थी। परंतु ये हाइब्रिड हो गया तो ये देसी लहसुन आ गया, फिर ये थोड़ा बड़ा हो गया। परंतु जब चाइनीज़ थूम आया जे, तो ये इससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया। तो बड़ा होने की वजह से ये ऐसा नहीं कि इसमें गुण भी वैसे ही हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं इसके। इसकी गंध कम है, और इसको उगाने के लिए देखो, डिमांड बाय सप्लाई इसका इकोनॉमिक्स का रूल है। और आप उगाओगे क्यों जी, अगर इसका साइज़ देखिए, इसको चाहे जितना मर्जी खाद डाल दीजिए, जो देसी थूम है ये इससे बड़ा इसका साइज़ होगा ही नहीं। और ये 4 गुना ज़्यादा, और इसको अगर ज़्यादा खाद मिलता, यूरिया मिलता, तो इससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाता। जो मैंने इससे भी बड़े बड़े जो गांठें हैं देखी हैं खेत में। तो आप देखिए इसका साइज़ कितना अंतर है साहब, 4 गुना ज़्यादा है जी। तो प्राइस एक समान रहता है, तो कौन इसको लगाएगा। देसी थूम आहिस्ता आहिस्ता खेतों से लुप्त हो गया, मार्केट से लुप्त हो गया, लगाना छोड़ दिया किसानों ने। परंतु अगर फ़ायदे की बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका साइज़ तो बहुत बड़ा है, पर फ़ायदे इसके बहुत कम है। दूसरा थूम आपको दिखाता हूँ मैं। ये है कश्मीरी थूम, और कश्मीरी थूम सबसे महंगा थूम। जो कश्मीरी थूम जो रहता है वो, इसकी नीचे उगने वाली जो कलियां हैं वो सबसे महंगी रहती हैं, और इसका इस्तेमाल भी दवाइयों में और बहुत ही इसके बारे में बोला जाता है कि ये फ़ायदेमंद रहता है। परंतु इसके पैदा करने का जो इस खेतों का प्रोसेस अगर आप देखो तो एक इसके एक गांठ के लिए भी 1.5-2 चम्मच यूरिया का इस्तेमाल होता है, और बहुत ज़्यादा ये खाद कंज्यूम करता है खेत की। इसमें जो खासियत है, अगर नॉर्मल जगह पे लगाओगे ये उगे ही नहीं, क्योंकि इसके इसके कलियां बनेंगे ही नहीं। अगर खाद ज़्यादा नहीं मिलेगी इसको, तो इसको खाद और पानी दोनों बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर खाद कौन सा, पर ऑर्गेनिक खाद नहीं। ऑर्गेनिक खाद जितना मर्जी डालो, इसमें कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। इसको यूरिया डालना ही डालना है, तब जाके जे इसका 4 फाड़ा बनेगा। इसको नीचे कलियां बनेगी, नहीं तो कलियां अगर छोटी छोटी रह जाएंगी जे, तो इसका प्राइस नहीं मिलेगा किसान को। किसान इसमें डालेगा ही डालेगा। तो फिर जे फ़ायदेमंद कहाँ रहा, तो यूरिया का आंशिक रूप तो इसमें रह जाता है। आप अगर आप जानिए कि जो औषधि को हमने किस तरह बिगाड़ के रख दिया, तो मैं तो हर किसी से कहता हूँ भाई, जो अगर आपको सही लाभ लेना है तो खुद से थोड़ी बहुत तो खेती कर ही सकते हैं। अगर हमारे पास 1-2 किलो लहसुन होगा, पूरे साल के लिए काफ़ी रहता है। वो ज़्यादा लहसुन इस्तेमाल नहीं होता है। एक या 2 तुरी एक व्यक्ति के लिए, एक तुरी भी काफ़ी रहती है पूरे दिन की। एक तुरी, एक कली, तुरी मतलब कली, एक कली पूरे दिन के लिए काफ़ी रहेगी। तो देसी थूम का इस्तेमाल करिए। अगर आप कहीं से
जुगाड़ कर सकते हैं। अगर कच्चा थूम अगर एक तुरी खाना शुरू करें तो निहायत फ़ायदेमंद है, जठराग्नि को बढ़ाने वाला होता है, कफ रोगों के लिए काफ़ी अच्छा है थूम, और वात रोगों के लिए भी, पित्त को बढ़ाने वाला होता है, हृदय रोगों के लिए काफ़ी अच्छा है ये थूम की कच्ची कली। पर हम ज़्यादा इसको तेल में जब फ्राई कर देते हैं तो इसको गुण जो होते हैं मर जाते हैं। तो कच्चा थूम अगर हम 1-2 तुरी खाने के साथ तो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। जिनको गठिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। मुँह पकने की समस्या रह सकती है, गंध आ सकती है मुँह से इसको खाने के बाद, तो खाने के भीतर इसको खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग इसका सुबह-सुबह भी सेवन करते हैं, पर मैंने देखा कि कुछ लोग सुबह से सेवन करते हैं पर उस तरह का लाभ नहीं मिलता। लाभ कैसे मिलेगा कि उनको जो जो लहसुन है वो लहसुन हमने छोड़ा ही नहीं। वो लहसुन को हाइड्रेट कर दिया और चाइनीज़ कर दिया, जब इतना खाद उसमें डाल दिया कि उसके फ़ायदे जो थे फ़ायदे के बजाय नुकसान हो रहे हैं। आज कितने ही लोगों को हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो खाने का, और जो भी आज ख़ास तौर पे वो सब्जियां जो कि अन सीज़न होती हैं, जो सीज़न में नहीं उगती, तो उनमें तो बहुत ज़्यादा स्प्रे और खाद और केमिकल रसायन फेंकनी पड़ती है, तब जाके वो होती हैं, और वो बड़े शौक से हम लेते हैं मार्केट से। तो हर किसी को चाहिए कि अपने लिए थोड़ा बहुत खेती कर ले। तो ये वरदान है घरलिक इंसान के लिए, तो इसका सेवन जरूर ही करना चाहिए। तमोगुण तो बोला गया है, पर जो तपस्वी हैं जिनको ध्यान वगैरह करना है उनके लिए तो निषेध है, परंतु बाकी के लिए अमृत है साहब। इसका सेवन अगर ठीक से करें। और हाँ, देखिए देखिए देसी थूम की ये पहचान देखिए, इसको ये वाली आप देखेंगे अगर इधर मैं दिखा पाऊँ तो इसको ऊपर भी तुरी लगती है। जैसे चाइनीज़ थूम को, गंठिया को, जो कश्मीरी थूम है उसको नीचे तुरी लगती है, ऐसे ये तुरी इधर लगती है, पर देसी थूम को इधर लगती है। ये इसकी खास पहचान रहती है। ये एक जगह पे दो जगह पे अगर अच्छा खासा खाद हो, दो जगह पे देसी थूम को लगती है। ये देसी थूम था। आपका समय शुभ हो। आपने प्यार दिया, इस वीडियो को अंत तक देखा, आपको स्वागत।